मुझे उन लोगों पे शर्म आता है जो अपने माँ बाप को छोड़ करके जो है किसी लड़की के बहकावे में आकर भाग जाते हैं, और फिर वही लड़का जो है उसे छोड़ देते हैं, तो फिर माँ बाप को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन समाज की स्थिति को देखते हुए माँ बाप अपना भी नहीं सकता, हालांकि अपनाना चाहेगा लेकिन फिर भी नहीं अपना सकता। जिस दिन जाते हैं उस दिन बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने ये दुख देखा है। मैंने देखा है लड़कियों के भागते हुए कि उसके माँ बाप पर क्या असर पड़ता है, कितना रोता है, कितना तड़पता है, कितना दुख आता है। ये जानते हुए कि भी अगर मेरा बेटी यहाँ है तो उसको खर्च शादी में जो है 10 लाख 15 लाख लगेगा, जो कर्ज लेना पड़ेगा। ये जानते हुए भी जो अपनी इज्जत को रखने के चलते मैं कर्ज लेना पसंद करेगा लेकिन भागना नहीं। मैं एक तरह से कहूँ तो हालांकि मैं जानता हूँ कि आप अच्छे लड़के को कहे तो किसी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आप अपने एक बार अपने परिवार को स्थिति और उसको भी देख करके जो प्यार और मोहब्बत इश्क किया करिए। अगर आपके परिवार का स्थिति आप पर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आप उन सभी में मत पड़िए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है उसमें अपने परिवार के लिए इन सभी में जाना और वो ताने सुनना। देखो, मैं अपनी ही एक कहानी बताता हूँ आपको। मैं जब बचपन से था तो 9th तक मैं एक साथ पढ़ा, लड़की भी एक साथ ही पढ़ी, हम एक साथ ही आगे बेंच पे हमेशा बैठा करते थे 8 साल तक। और उसके बाद कोचिंग भी गए तो कोचिंग में भी जाते थे, तो कोचिंग में भी हम एक साथ ही थे। बस 9th हो गया, थोड़े बड़े हम भी हो गए, वो बड़े वो भी हो गए, तो उसके भी परिवार जानते थे, हमारे भी जान लो कि हमारे गांव के आदमी सब जो जान पहचान का तो वो जानते ही थे। तो उसके पापा जा रहे थे रास्ते में, तो एक बार पता नहीं क्या हुआ तो वो घर गया। वैसे उस दिन तो कुछ नहीं कहा, 2 दिन देखा नहीं कहा, तीसरे दिन बने वो खुद बोली कि एक साथ चल रहे थे हम दोनों, तो बोली कि देखो अब मेरी पापा और परिवार को अच्छा नहीं लगता, हम बड़े हो गए। तो मैं कुछ नहीं सोचा, मैं भी जानने वाला था उतना और वो भी समझदार थे, तो मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि अगर वो हमसे रहना चाहते और हमारे साथ रिलेशन में रहना चाहते तो ये ऐसे बात नहीं बोलता, तो बोलता शादी वादी। वैसे हम लोग एक दोस्त ही थे, अब भी दोस्त ही हैं। हालांकि उनके परिवार में हर किसी से बात होता है लेकिन उनसे नहीं बात हो पाता और उनसे नहीं बात करते, और नहीं वो मुझे, वो मेरे बगल में कोई लड़का रहेगा उसको टोक देगा, मुझे नहीं टोकेगा, मैं भी उसके बगल के लड़के को टोक दूँगा। पता नहीं ऐसे होता है, ऐसे बात था बचपन से। और तो हम दोनों जो हैं अलग हो चुके। उसके बाद मैं बोला चलो ठीक है, तुम अपने परिवार को देखो, इज्जत विज्जत। वैसे बहुत इससे पहले भी बात हुआ था कहीं सारे, तो बोला कि परिवार को भी देखना पड़ता है। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी बात है, अपने अपनी स्थिति भी देखना पड़ता है कैसे क्या है। तो हम दोनों समझदार थे तो अलग हो चुके हैं और अपने अपने घर की तरफ ध्यान दे दिए। और उसके बाद पढ़ाई करें, हम बाहर चले गए, कहीं दूर चले गए, और वो अपने घर पर पढ़ाई वढ़ाई करें, जो कुछ चीज़ का तैयारी कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन हालांकि कुछ और चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के पास हो जाए और अपना ज़िंदगी जिए। देखो, मैं कहता हूँ कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो। अगर तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारे पास आएगा, नहीं तो वो नहीं आने वाला। अगर नहीं तुम्हारा चीज़ है तो आके भी चला जाएगा। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा मम्मी पापा की स्थिति करो। आप प्यार में अगर गहरा है तो अगर उधर से भी थोड़ा समर्थन है तभी करें, नहीं तो मम्मी पापा का समर्थन ले थोड़ा। अगर नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में तो भागना भी बेहतर रहता है, लेकिन परिवार की स्थिति देख करके ये सब। बस मैं यही चेता रहा था आपको कि कहानी के माध्यम से ये बता रहा था कि परिवार को और अपने स्थिति और अपने लहजा और अपने इज्जत को मम्मी पापा को स्थिति देख रही कुछ करे, और कहीं भी जाए तो कुछ करे किसी के साथ। धन्यवाद।